वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 48 इसका जो टॉपिक है वो है डिटरमाइनर्स। हम इस टॉपिक को काफ़ी दिनों से कंटिन्यू किए हुए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज आपके लिए एक्सरसाइज है जिसे आपको करके ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वर्कशीट करने से पहले आपको जैसा कि बताया जाता है कि हमेशा आप अपना वर्कशीट नंबर डालें, सब्जेक्ट लिखें, क्लास लिखें, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखें, डेट लिखें एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखें। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वर्कशीट में जो बात की गई है वो हमारा जो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, उसके विषय में बात की गई है। तो आप देखेंगे द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा या सम्मान वाला जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954। ये 2 जनवरी 1954 में स्थापित किया गया। इट इज़ गिवन इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर and without distinction of race, occupation, position और gender। ये जो दिया जाता है खास विशेष तरह की सर्विस या परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है जो कि अपने में बहुत उच्चतम होती है, यानी बहुत बेहतर तरह की सर्विस या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड में इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि वो किस जाति का है, किस ऑक्यूपेशन कौन सा है, कौन सी पोजीशन है उसकी, या उसका जेंडर क्या है। यानी एक सिटीजन को, इंडियन सिटीजन जो है, भारत का जो एक नागरिक है, उसको उसके किए गए बेहतर सेवाओं के लिए या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ये किसी स्पेसिफिक रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या जेंडर के लिए नहीं होता। ये सब के लिए समान रूप से दिया जा सकता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपका जो काम होना चाहिए वो मतलब द बेस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर का होना चाहिए। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु आर अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। यहाँ पर कुछ लोगों के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। आइडेंटिफाई दीज पीपल। अब आपको क्या करना है, उनके पिक्चर्स या कुछ ऐसी पहचान दी गई है जिससे के आधार पर आपको उन लोगों को पहचानना है। ऑल्सो अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन द डिस्क्रिप्शन। और जो मेन काम है वो ये है कि उस डिस्क्रिप्शन में जो जो डिटरमाइनर्स यूज़ किए गए हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन डिटरमाइनर्स। अब इस डिटरमाइनर करने हैं तो आपको चाहिए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। इस सब के लिए आप प्रीवियस वर्कशीट को एक बार रिकॉल कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं हमको जो पहली पिक्चर दी गई है, यहाँ पर शहनाई की पिक्चर दी गई है, ठीक है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है। दिस पर्सन वाज वन ऑफ द 2 पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला, उनमें से ये एक है। ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ये भारतीय क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इन्होंने 8 डिकेड्स मतलब होता है 10 ईयर्स, तो 8 डिकेड्स मतलब समझे 80 साल तक, उससे भी ज़्यादा है। फॉर मोर देन 8 डिकेड्स उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया है। ये अपने आप में एक मिसाल है। ही इज़ क्रेडिटेड विद एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कॉन्सर्ट स्टेज। पहले शहनाई को एक फोक इंस्ट्रूमेंट था जिसका प्रयोग दरबार में किया जाता था फोक सॉन्ग गाने के दौरान या किसी भी तरह से, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाने का जो क्रेडिट है, शहनाई के द्वारा राग गाए जाना, कॉन्सर्ट में इसका यूज़ होना, ये इस पोजीशन में इसको लाने का जो पूरा क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। तो ऐसे क्लियर था, शहनाई प्लेयर जो है बिस्मिल्लाह खान है। हमने इनका लेसन 9th क्लास में भी पढ़ा है, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, और उसमें उनके विषय में काफ़ी कुछ बताया गया था। तो यहाँ पर हम जो नाम देंगे वो कौन है हमारे, बिस्मिल्लाह खान।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014। इस व्यक्ति को 2014 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 2 डिकेड्स। 20 साल के अपने करियर में इन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। इन्होंने बहुत सारे अपने क्रिकेट रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड इनका ये भी था कि इन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई थी। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वनडे इंटरनेशनल। और ये पहले व्यक्ति थे, पहले बैट्समैन थे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में डबल सेंचुरी लगाई। एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन्स इन बोथ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। और ये अकेले प्लेयर थे जिन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा रन बनाए, दोनों में, वनडे क्रिकेट में जो होता है और टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो अब आप बहुत जल्दी से आपने गैस लगा लिया होगा कि ये कौन होंगे। बेहद फेमस पर्सन है, सब लोग इन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट इज दिस पर्सन was awarded the भारत रत्न in 1999। इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था 1999 में। ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया। ये भारत में 1933 में जन्मे थे। ही इज़ अ विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस में विनर रहे हैं। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ फेमाइन which led to the development of practical solution for preventing or limiting the effects of shortage of food। इनके जो जिस फील्ड में इन्होंने काम किया है तो बेसिकली था जब अकाल पड़ जाता है तो खाने की कमी हो जाती है। तो इस दौरान उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेज़वर्दी थे। शॉर्टेज ऑफ फूड, इफ़ेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड कैसे होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर उन्होंने काम किया था। इसके लिए उनको भारत रत्न अवार्ड मिला 1999 में। और ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम था अमर्त्य सेन। ये टी है बेटा, अमर्त्य सेन। And the last is this person was awarded the भारत रत्न in 2001। इन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। शी इज़ अ प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर करियर इन 1940s। ये प्लेबैक सिंगर हैं और इन्होंने अपना कैरियर 1940 में शुरू किया। एंड हैज़ संग सॉन्ग्स इन ओवर 36 लैंग्वेजेस। और लगभग 36 भाषाओं में इन्होंने गीत गाए हैं। इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। 1989 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। और ये इंडिया जो सिनेमा जगत है उसका हाईएस्ट अवार्ड है। तो बच्चों आपने गैस कर दिया होगा, लता मंगेशकर, इनका नाम है लता मंगेशकर। तो बच्चों ये तो था आइडेंटिफाई करना। अब क्योंकि हमें इसमें से डिटरमाइनर्स फाइंड आउट करने हैं तो उससे पहले हम देख लें कि डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ डिटरमाइनर्स जो डेफिनेटनेस को स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे हैं ए एंड द। कहाँ इनका यूज़ होता है बहुत अच्छे से आप जानते हैं। दूसरे हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। शोइंग ऑनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। ये हमारे होते हैं माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर। इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। ये हमारे होते हैं इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ नाउन, जो नाउन के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं हमारे 1 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है।
एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, किस तरह से चीज़ को डिवाइड किया गया है. ईच, एवरी, इधर, निदर, ऑल, बोथ, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स हैं. एंड क्वेश्चन अबाउट ए नाउन, जब एक नाउन के लिए कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर हम विच, हुज, व्हाट का यूज़ करते हैं. ये हमारे इंटरगेटिव डिटरमाइनर्स हैं. तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका पिक्चर हमारे माइंड में रहना चाहिए कि ये सारे डिटरमाइनर्स है. क्यों? क्योंकि अभी हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइनर लगाना नहीं है यहाँ पे, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि डिटरमाइनर्स कौन सा है, कौन कौन से हैं इस पैराग्राफ में. तो अब क्योंकि हम देख चुके हैं कि सारे डिटरमाइनर्स है तो कर सकते हैं. तो अब हम पैराग्राफ पे जाते हैं. पहला देखते हैं, शुरू में हमें पता लग रहा है पहला हमारे डिटरमाइनर है दिस, वन ऑफ द टू पीपल. तो यहाँ पर टू है. पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 decades. He is credited with elevating the status of the Shehnai from the folk stage to the concert stage. Is that clear? ये बिल्कुल क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये हमारे डिटरमाइनर्स हैं. अब सेकेंड पैराग्राफ में हम जाते हैं. दिस पर्सन, अगेन दिस जो है वो हमारा डिटरमाइनर है. दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द Bharat Ratna in 2014. He played 664 international cricket match in a career spanning over 2 decades. He hold various again various जो है हमारा तो नंबर बता रहा है ये, various cricket records including the only player to have stricken 100 international centuries, the first बैटमैन, यहाँ पर दा भी है, फर्स्ट भी है, टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वन डे इंटरनेशनल एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन बोथ ODI एंड टेस्ट क्रिकेट. तो ये सारे हमारे डिटरमाइनर हैं सेकेंड पैसेज में. थर्ड देखते हैं. अगेन दिस से स्टार्ट हो रहा है. दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999. ही वाज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया. ही इज़ अ विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क, अगेन हिज वर्क ऑन द causes of feminine which led to the development of practical solution for preventing or limiting the effect of shortage of food. यहाँ पर आपको पता लग गया कि कौन कौन से हमारे डिटरमाइनर्स हैं. अब लास्ट पैराग्राफ हम देख रहे हैं. अगेन दिस से स्टार्ट हो रहा है. दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001. शी इज़ a playback singer who started her career in the 1940s and has sung songs in over 36 languages in 36 पूरा है, ठीक है. In 1989 she was awarded the Dada Saab Phalke Award, India's highest award in cinema. तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. अगर आपको एक टेबल बहुत अच्छे से पता है कितने तरीके के हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनको किस किस रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, तो आप डिटरमाइनर्स सेलेक्ट करने में कभी कोई गलती नहीं कर सकते. आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद डिटरमाइनर्स काफ़ी अच्छे तक क्लियर हो गए होंगे. तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है. See you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.